नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम के एंट्री की। जी हां, बिहार विधानसभा के रण में कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह सबसे पहले 11 बजे डेरी के बियाडा सुआरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सासाराम की सभा में बीजेपी के 12, जेडीयू के 12, वीआईपी के 1 प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से पीएम की रैली से भी जुड़ेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गया के गांधी मैदान में 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के 9, जेडीयू के 6 और मांझी की पार्टी हम के 4 उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से पीएम की रैली से जुड़ेंगे। जबकि कल तीसरी और आखिरी सभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होगी। इधर पीएम की रैली को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। रोहतास में डेहरे सुअरा मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली होगी। वहीं गया में गांधी मैदान में पीएम की सभा होगी और इसे लेकर पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोहतास और गया की। कल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं और एनडीए के पक्ष में लोगों से वोट अपील भी करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर सभी इंतजाम कर लिए गए। रोहतास के डेहरी में सुअरा मैदान में प्रधानमंत्री की रैली है, तो वहीं गया के गांधी मैदान में सभा होगी। एसपीजी की टीम ने सुरक्षा के कमान संभाल ली है। देखिए, भागलपुर में पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री की यहां सभा होगी। हवाई अड्डा मैदान का जायजा लिया हमारे भागलपुर सहयोगी राहुल ठाकुर ने। भागलपुर हवाई अड्डा के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हवाई अड्डा का यह मैदान है जहां पर नरेंद्र मोदी की सभा 2 बजे जो है निर्धारित की गई है और सभा को लेकर किस तरह की तैयारी है आप देख सकते हैं। हवाई अड्डा का इस मैदान में जो है हेलीपैड के साथ साथ सभा स्थल का निर्माण कराया गया है और जैसा कि यहाँ पे चुनाव आयोग का जो कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है व्यवस्था की गई है। 25,000 लोगों की क्षमता यहाँ आंकी गई है और 25,000 लोग के भीड़ होने की संभावना है। इसके अलावे जो है इस सभा का सीधा प्रसारण जो है 200 अलग अलग मैदानों पर जो है एलईडी स्क्रीन के माध्यम से होगा। और जहां तक सुरक्षा की बात करें तो जल, थल और वायु तीनों स्थान से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभी यहां पर जो है सीआईएसएफ, बीएसएफ के साथ साथ बिहार पुलिस और बीएमपी के जवानों को लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों जो है इस मैदान को सुपुर्द कर दिया गया है ताकि कोई भी लोग जो है नहीं आ पाए और लगातार जो है आने जाने वाले जो भी सरकारी कर्मी या रैली से जुड़े लोग हैं उनकी जांच की जा रही है। हवाई अड्डा का यह जो है मुख्य गेट है जहां सीआईएसएफ के जवान के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान भी तैनात हैं और सुरक्षा को लेकर मुस्तैद भी। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, कल की रैली को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। जी हां, ये ट्वीट किया है और लिखा उन्होंने, सासाराम गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद भी मांगूंगा। इधर पटना में कांग्रेस ऑफिस में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। सदाकत आश्रम में एक गाड़ी से लाखों रुपए बरामद हुए। इसके बाद वहां छापेमारी की गई और पूछताछ को लेकर नोटिस भी चिपकाया गया। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ऑफिस में मौजूद थे। छापेमारी पर शक्ति सिंह गोहिल ने सवाल उठाया तो जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। देखिए, खुशी की बात है, ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत रहा है। तो बौखलाहट में कल राहुल गांधी जी की रैली है, ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए, और यही करते हैं। मेरे वहां से ना एक फूटी कौड़ी मिली है और ना हम ये काम करते हैं। 20 लाख हमने आरटीजीएस वाइट का दिया है, 30 लाख की लिमिट है। अगर मुझे 8 लाख और देना होता तो मैं वाइट दे सकता हूं, मुझे किसी को क्या देने की जरूरत है।
काला धन तो भाजपा के पास है। ये भाजपा के विधायक के, रक्सौल के भाजपा के कैंडिडेट के भाई के घर से 20 किलो 576 ग्राम, आप नोट कीजिए, सोने के बिस्किट मिले हैं, 2.5 किलो चांदी मिली है, और फिर भी वहां इनकम टैक्स नहीं गया। बहुत ही गंभीर मामला है। कांग्रेस जैसी पार्टी के कार्यालय से राशि बरामद होना और ये चुनाव के वक्त में ये क्या दर्शाता है, किस प्रकार से जो है से ये लोग सत्ता में आने को लेकर के बेचैनी है, हर प्रकार के हथकंडे को अपना रहे हैं, पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं, पैसे का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है और इतनी भारी मात्रा में कैश भी बरामद होता है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सूचिता का परिचायक है कि इस चुनाव में वे लोग क्या कर रहे थे और क्या करने वाले थे। किस तरह पैसों का बरामद होना और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी भी होना, यह इस बात को साबित करता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चुनाव में गड़बड़ी होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के पारू में जनसभा की और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि जब मौका मिला तब आरजेडी ने काम नहीं किया, जबकि एनडीए की सरकार ने बिहार का विकास किया है। कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सिखाना शुरू किया और उसके अलावे किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, संवाद कौशल, कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार कौशल। 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पति गए अंदर, पत्नी को बैठा दिया मुख्यमंत्री के पद पर। लेकिन इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाती है। जब मिली एक मौका, देखो नवरात्रि बा, नवरात्र चलता, हम कलश के स्थापना कैल बानी और संकल्प ले बानी। संकल्प के बाद अगर जनता आशीर्वाद दी, हम मुख्यमंत्री बने तो पहला मंत्रिमंडल में अगर हमार पहलका कलम अगर चली तो 10 लाख नौजवान के सरकारी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल पर निशाना साधा। रघुवर दास ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। रघुवर दास से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी ने। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बिहार के चुनावी दौरे पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रघुवर जी, कई सभाओं को आज आपने संबोधित किया। जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट है कि तेजस्वी की सभाओं में काफ़ी भीड़ हो रही है, मुश्किलों का सबब बन रहा है बीजेपी जेडीयू के लिए। नहीं, देखिए, राजनीति में 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक पक्ष। और देश की जनता, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इन पार्टियों को आप देखें तो जनता आस्ते आस्ते नकारते जा रही है इनके नकारात्मक रवैये के कारण। और बिहार में भी जो नकारात्मक लोग, विपक्षी दल के लोग, जिन्होंने इस बिहार ही नहीं बल्कि देश में 55 साल से ज़्यादा राज किए, और 55 साल के बाद भी आज उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के पास जा रही है। तो बिहार की जनता कांग्रेस आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहती है कि 55 साल में आपने बिहार को क्या दिया। आरजेडी से पूछना चाहता है बिहार कि आपने 15 साल के शासन में आपने क्या दिया। तो बिहार की जनता आप देख रही, 15 साल के शासन में सत्ता शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, बिहार की जनता के लिए तो आपने किया नहीं है। उसे रोजगार देने पर चुनाव होनी चाहिए, गरीब की जिंदगी में कैसे बदलाव है, मुद्दों पर चुनाव होनी चाहिए।
तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिनका कहना है कि चुनाव राजनीतिक मुद्दों और विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भ्रामक प्रचारों के जरिए चुनाव प्रचार को ड्राइव कर रहा है और जनता इसका जवाब देगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में।